हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको टीटू जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल कार्तिक वन। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा टीटू जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम टीटू है। दरअसल मैं एक प्लम्बर हूँ और लोगों के घरों में जाकर मैं पाइप वगैरह ठीक कर देता हूँ। तो एक दिन हमारी जो पूरी की पूरी टीम थी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो कॉन्ट्रैक्ट एक बंद पड़ी बिल्डिंग का था। हमें ये बताया गया था कि हमें वहाँ जाना है और वहाँ जितने भी पाइप हैं उन्हें ठीक करना है। वो बिल्डिंग किसकी थी और किसने उसे बनाया था और उसका मालिक कौन था, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। उस बिल्डिंग के मैनेजर से हमारी बात हुई थी और उसने हमें पैसे भी एडवांस में ही दे दिए थे। फिर हम अगले ही दिन वहाँ पर वो प्लम्बिंग का काम करने के लिए चले गए, लेकिन काम जो है वो रात तक चला, जिस वजह से हम रात में लेट घर आए। हमने सारे पाइप वगैरह ठीक कर दिए थे, लेकिन अगली सुबह हमें उस घर के जो मैनेजर था उसका फ़ोन आया। उसने हमें कहा कि हमने जो रात को पाइप ठीक किए थे वो सब ख़राब हो गए हैं और एक बार आके हम फिर से देख लें। हमने उन्हें कहा कि क्या मजाक कर रहे हो, इतनी जल्दी पाइप ख़राब कैसे हो सकते हैं, हमने कल रात को ही तो इसे लगाए थे। लेकिन उसने कहा कि सारी के सारी पाइप जो है अपनी जगह से उखड़ चुके हैं, तुम जल्दी से जल्द आके यहाँ देख लो कि आखिर क्या हो रहा है। इसलिए मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम उस बिल्डिंग के अंदर गई और जब हमने वहाँ जाके देखा तो हमने पाया कि वहाँ सारे के सारे पाइप जो थे वो अपनी जगह से उखड़ चुके थे और एकदम बर्बाद हो चुके थे। मेरे साथ ये घटना जिस जगह पे घटी थी वो जगह बहुत ही सुनसान इलाका था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था, इसलिए मैं आपको उस जगह का नाम भी नहीं बताऊँगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो पाइप फिर से उखड़ गए हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे के सारे पाइप एक ही बारी में उखड़ जाएं। खैर उसके अगले दिन हमने वापस से सारे के सारे पाइप लगा दिए, लेकिन उसी रात को हमारे साथ इसी बिल्डिंग में एक अजीब घटना घट गई। दरअसल हुआ ये कि उस रात को सब मज़दूर अपना काम करके वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन सिर्फ मैं और एक दूसरा लड़का जिसका नाम राजेश था, सिर्फ वो ही बचे हुए थे। हम लोग काम कर ही रहे थे, तभी राजेश ने मुझे कहा कि अब ज़रा सा ही काम बचा है, मैं बाहर जाकर रिक्शा ढूंढूं, तब तक वो बच्चा वो काम कर लेगा, फिर हम दोनों अपने अपने घर निकल जाएंगे। इसलिए मैं जो है राजेश को वहीं छोड़कर नीचे आ गया, क्योंकि हम लोग सेकंड फ्लोर पर काम कर रहे थे। फिर मैं नीचे आ गया और रिक्शा ढूंढने लगा और मुझे रिक्शा मिल भी गई। फिर तभी राजेश की चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई दी और उसके बाद वो भागते हुए नीचे आया और उसने डरती हुई आवाज़ से मुझे कहा, ऊपर कोई है? मैंने उसको पूछा कौन है ऊपर और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो उसने मुझे पूरी कहानी बताई। उसने मुझे बताया कि जब मैं उसे छोड़कर नीचे आया तो एक औरत उसे दिखाई दी थी जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने थे और उसके बाल उसके मुंह को कवर किए हुए थे। उसे देखकर राजेश बहुत ही ज़्यादा डर गया था और चीखने चिल्लाने लग गया और फिर वहाँ से भागने लगा। लेकिन वो औरत बार बार उसके रास्ते में आ रही थी और उसका रास्ता रोक रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो भागकर मेरे पास आ गया। लेकिन मैंने राजेश को कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुमने कुछ और देखा होगा। इसलिए मैं राजेश को लेकर एक बार फिर से अंदर आया, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन राजेश ने एक बार फिर से चिल्लाया और चिल्लाते हुए ही उसने कहा कि देखो एक बार फिर से वो वहीं खड़ी है, चलो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने राजेश को कहा कि कहाँ है वो, कौन है वो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही। लेकिन वो बार बार कह रहा था कि वो सामने ही है और वो हमें देख रही है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं वहाँ से नहीं निकला, जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो मैं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता।
दरअसल मैंने एक आवाज़ सुनी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही आवाज़ थी, जिसे सिर्फ मैं ही सुन पा रहा था। मैंने सुना कि मैं खुद को ही कह रहा हूँ कि टीटू यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा। वो आवाज़ खुद से ही सवाल पूछ रही थी और खुद को ही जवाब दे रही थी, लेकिन ये आवाज़ राजेश नहीं सुन पा रहा था। ऐसा क्यों, मैं समझ नहीं पाया। वो आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही समझ पा रहा था। उस वक्त में इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही मुझे डरा हुआ लगा। खैर उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया और राजेश को उसके घर छोड़ा। फिर मैं भी अपने घर आ गया। दोस्तों, ये घटना आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगी, लेकिन ये घटना एकदम सच है जो कि मेरे साथ में घटी थी। और उसके बाद हमें उस बिल्डिंग के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। हमें ये पता चला कि वह बिल्डिंग में पहले 5 फैमिलीज़ रहा करती थी, लेकिन उन 5 फैमिलीज़ के जो मर्द थे उन्होंने एक लड़की का रेप कर दिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और उसके बाद उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया क्योंकि उसकी आत्मा उनकी ज़िंदगी में तबाही मचा रही थी। और उसके बाद वो आत्मा इसी बिल्डिंग में भटकती है। अच्छा हुआ जो हमने वहाँ का काम छोड़ दिया, नहीं तो हमारा साथ क्या होता ये हम खुद नहीं जानते। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाई जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।